जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यूँ तो करंट अफेयर्स की जानकारी सभी को होनी चाहिए, लेकिन जब किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जानकारी हमें होना बेहद ज़रूरी है। इसकी तैयारी विधिवत ढंग से करनी चाहिए। करंट अफेयर्स की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज की बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही भारत की सभी प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं इन्हीं प्रश्नों को लेकर। बिना किसी देरी के चलते हैं सवालों की दुनिया में। प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पहला प्रश्न है आपका। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें यानी कि 51 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका यह कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो ये रखे हैं हमारे आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वीडन। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर मल्होत्रा 1992 बैच के एक प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में आयोजित किया जाता है। एक्साइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। सिम्बेक्स एक्साइज भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और इसका मरीन फेज 28-29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2024 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है हीराबाई झरेका बघेल। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा हीराबाई झरेका बघेल को। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और छत्तीसगढ़ की श्रीमती हीराबाई झरेका को हस्तशिल्प क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप जानते ही हैं।
ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा एनवीडिया। याद रखिएगा, एनवीडिया से समझौता किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया, कहाँ की है ये भी प्रश्न आ सकता है, एनवीडिया किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका की चिप निर्माता एनवीडिया के साथ एक समझौता किया है और इसकी घोषणा मुंबई में एनवीडिया AI समिट 2024 के दौरान की गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हाल ही में लुओंग क्वोंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं लुओंग क्वोंग। हाल ही में लुओंग क्वोंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। लुओंग क्वोंग को नेशनल असेंबली द्वारा अपने 8वें सत्र के दौरान राष्ट्रपति चुना गया है और क्वांग 1975 में सेना में शामिल हुए और 2006 तक मेजर जनरल भी रहे हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है इम्पोर्टेंट, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC के नए अध्यक्ष के रूप में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल को नियुक्त अभी जल्दी में ही किया गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ICC के वार्षिक पूर्ण बैठक में की गई, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विजया किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उसके लिए की गई है। राहतकर जो विजया किशोर NCW के नवे अध्यक्ष हैं, जो वह रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष के बारे में, तो मैं आपके सामने रखे हैं। मुझे लगता है आपको सारे पॉइंट बहुत पसंद आए होंगे। करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो के पसंद आए होंगे, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपको करंट अफेयर्स से या जीके से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो पर, और जो वैकेंसी निकलती है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर हो सके और क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में हेल्प कर सकें। इस उद्देश्य से आपको हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।